नमस्कार दोस्तों। पुरस्कार एवं सम्मान के करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर है अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपर्णा सेन 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या से डेब्यू किया था। वह एक निर्देशक और अभिनेत्री हैं जो बंगाली सिनेमा में भी काम करती हैं और उन्हें 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों आप ज़रूर याद रखें, 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं अपर्णा सेन को। भारत सरकार ने 1986 में अपर्णा सेन को पद्म श्री से सम्मानित किया था। आप कुछ नोट पॉइंट्स जरूर करें दोस्तों, इसको याद रखें। भारत सरकार ने 1986 में अपर्णा सेन को पद्म श्री से सम्मानित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, इसका फुल नेम हो जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ने जुलाई 2022 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग डॉक्टरों को उनके काम के लिए सम्मानित किया। आपका राइट आंसर है डी, 1000 डॉक्टरों को उनके काम के लिए सम्मानित किया। जरूर याद रखें। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने जुलाई 2022 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 1000 डॉक्टरों को उनके काम के लिए सम्मानित किया। इसने आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सा सम्मान, आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सालय सम्मान और आयुष्मान भारत फेलोशिप की भी घोषणा की। ये सभी पुरस्कार सितंबर 2022 में प्रदान किए गए। दोस्तों जरूर याद रखें आप ये। NHA ने ABPMJ योजना के तहत पश्चिमी भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। दोस्तों आप ये सब नोट्स पॉइंट जरूर करें और याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपका दामोदर मौजे हैं। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता दामोदर मौजे आपका राइट आंसर है। आप जरूर याद रखें दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह गोवा के कवि हैं और 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कौरमलीन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। आप जरूर याद रखें। उन्होंने 2011 में अपने उपन्यास सुनामी साइमन के लिए विमला वी पाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार भी जीता। ये भी आप जरूर याद रखें। वह गोवा कला और साहित्य महोत्सव के सह संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 खिताब जीता? तो आपका भारत ने जीता। आपका बी राइट आंसर है। भारत देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 खिताब जीता। आप जरूर याद रखें। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत ने महिला एशिया कप में 15 अक्टूबर को फाइनल में श्रीलंका पर 8 विकेट से जीत के साथ 8 संस्करणों में अपने 7वें खिताब के लिए अपना दबदबा बनाए रखा। श्रीलंका जो 14 साल में अपना पहला टूर्नामेंट फाइनल खेल रहा था, धीमी और टर्निंग पिच पर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद फट गया। वे 9 विकेट पर 65 रन ही बना सकें, जिसे भारत 8.3 ओवर में ढेर कर दिया। स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों में नाबाद 51 रन की पारी खेली। भारतीयों ने अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, लेकिन खराब शॉट चयन ने श्रीलंका की तेज स्लाइड में अधिक योगदान दिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान पर यादगार जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि यह अवसर श्रीलंका से बेहतर हो गया है। यह जीत अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वे प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न भूमिकाओं के लिए खिलाड़ियों का परीक्षण करने में सक्षम थे। हालांकि लीग चरण में पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट में उनकी एकमात्र हार में भी योगदान दिया।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? दोस्तों शॉर्ट लिस्ट का मतलब हो गया संक्षिप्त सूची में नाम रखना। दोस्तों तो फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है आपका द कश्मीर फाइल्स को। आपका राइट आंसर है द कश्मीर फाइल्स, जरूर याद रखें आप। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए चुना गया है। ऋषभ शेट्टी की कंटारा, जय संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, पान नलीन की द छेलो शो और एस राजामौली की RR को भी ऑस्कर के लिए चुना गया है। दोस्तों आप जरूर याद रखें। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 301 फीचर फिल्मों की एक सूची जारी की है, जिन पर अब ऑस्कर के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा और नामांकन का मौका मिलेगा। रिपोर्टों के अनुसार 9,579 योग्य मतदान सदस्य 17 जनवरी तक अपने मतपत्र भर देंगे। 24 जनवरी को नामांकन की घोषणा की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो आपका राइट आंसर है 128 व्यक्ति को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपका राइट आंसर है, जरूर याद रखें। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 2022 के लिए 128 लोगों को 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाने वाले पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान। यह पुरस्कार कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आप जरूर याद रखें इस पॉइंट को। गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2022 को देश के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सूची की घोषणा की। गायक सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप जरूर याद रखें इस पॉइंट को। 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची नीचे दी गई है। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया। सुश्री प्रभा अत्रे, क्षेत्र कला, श्री राधेश्याम खेमका, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा, जनरल विपिन रावत, मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र से दिया गया इनको। श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया इनको पद्म विभूषण। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। श्री गुलाम नबी आज़ादी क्षेत्र सार्वजनिक कार्य के लिए इनको दिया गया। श्री विक्टर बनर्जी कला क्षेत्र के लिए दिया गया। सुश्री गुरमीत बाबा आपका कला क्षेत्र के लिए दिया गया। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया। श्री नटराजन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया। श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुमित्रा एल जोड़ी व्यापार और उद्योग के लिए इनको दिया गया। सुश्री मधुर जाफरी अन्य भोजन पकाने के लिए इनको दिया गया। श्री देवेंद्र झाझरिया खेल के लिए दिया गया। श्री राशिद खान कला, श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा, श्री सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग, श्री सुंदर राजन पिचाई व्यापार और उद्योग, श्री साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग, श्री संजय राजाराम मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग, सुश्री प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा, स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा। दोस्तों आप जरूर याद रखें इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? आपका राइट आंसर है सिमोन बाइल्स को नामित किया गया है। आपका
राइट आंसर है, जरूर याद रखें। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यूएसए की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने 7 ओलंपिक पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य जीते हैं। वह एक एकल ओलंपिक में यूएसए जिम्नास्ट द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड रखती हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में उनके नाम संयुक्त रूप से 32 पदक हैं। दोस्तों आप जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? आपका राइट आंसर है ना सिंधु को पहनाया गया। सी आपका राइट आंसर है, जरूर याद रखें आप। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 2000 में लारा दत्ता के खिताब जीतने के 2 दशक बाद चंडीगढ़ की रहने वाली भारत की हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। उन्होंने पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका के प्रतियोगियों को हराया। 13 दिसंबर 2021 को इजराइल के एलात में आयोजित प्रतियोगिता में उन्हें ताज पहनाया गया। भारत ने इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता के साथ 2 बार प्रतिष्ठित ताज जीता था। यह मिस यूनिवर्स इवेंट का 17वां संस्करण था। सिंधु को इस साल का ताज पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 मैक्सिको की एड्रिया में मेजा ने पहनाया। सिंधु ने हाल ही में मिस डिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता था? तो आपका मिचेल स्टार्क ने जीता था। सी आपका राइट आंसर है, जनवरी 2022 में मिचेल स्टार्क ने अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता था। जरूर याद रखें आप। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मिचेल स्टार्क ने अपने पहले एलन बॉर्डर पदक का दावा किया है, जबकि एशले गार्डनर बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीतने वाले पहले स्वदेशीय व्यक्ति बने। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए पुरस्कारों में से शीर्ष 2 सम्मान हैं। स्टार्क ने मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है। ट्रेविस हेड ने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। एलिशा हिली ने वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। आप जरूर याद रखें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता है? तो आपका शांति के क्षेत्र में डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद ने शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता है। आप जरूर याद रखें। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2018 डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को दिया गया था। यह पुरस्कार दोनों हस्तियों को प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष में यौन हिंसा को समाप्त करने पर काम किया है। मुक्वेगे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में यौन हिंसा के पीड़ितों की मदद करते हैं। नादिया एक यजीदी अधिकार कार्यकर्ता और इस्लामी राज्य द्वारा यौन दास्ता की उत्तरजीवी हैं। दोस्तों आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आप जरूर याद रखें, नीना गुप्ता। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आपका सी राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें एफाइल बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं। दोस्तों आप जरूर याद रखें इसको, तीसरी महिला हैं आपकी ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? दोस्तों जो रूट को दिया गया है। आपका राइट आंसर है। आप जरूर याद रखें, ICC का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। आप जरूर याद रखें जो रूट को दिया गया है।
चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 2021 आईसीसी पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जानेमन मलान दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आईसीसी इमर्जिंग वीमेन्स क्रिकेटर पुरस्कार फातिमा सना पाकिस्तान ने जीता है। आईसीसी मेंस ओडीआई, दोस्तों ओडीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया है। आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बिजेली दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जूरूट इंग्लैंड ने जीता है। दोस्तों आप जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपका रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। आपका ए राइट आंसर है, आप जरूर याद रखें। रतन टाटा को फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा फरवरी 2022 के अनुसार 16 फरवरी 2022 को मुंबई में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। आप जरूर याद रखें। उन्हें असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पदक और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार पहले 24 जनवरी 2022 को दिया जाना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो आपका राइट आंसर है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको आप जरूर याद रखें। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पद्म वीर चक्र विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है, जिन्होंने फरवरी में पाकिस्तान के साथ एक हवाई युद्ध के दौरान दुश्मन के जेट को मार गिराया था और 3 दिनों के लिए बंदी बना लिए गए थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह अगस्त 2019 की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री ने सैन्य पुरस्कारों की घोषणा की थी। दोस्तों आप इसको जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु को। आपका डी राइट आंसर है, जरूर याद रखें। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ईरोड जिले में स्थित है और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाघ हैं। जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रदान किया जाता है। TX2 पुरस्कार उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल करते हैं। दोस्तों आप जरूर इसको नोट पॉइंट करें और ज़रूर याद रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड भाई बहन दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को मिस ना कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।